नमस्कार बच्चों। पाठ 18 सूखी डाली, जो कि एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है बच्चों नाटक। तो बच्चों ये एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है। हमने इस एकांकी के पिछली वीडियो में 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर और 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर किए थे, और आज हम थर्ड पार्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए, ये वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों इस पाठ का पहला प्रश्न है, इंदु को बेला की कौन सी बात सबसे अधिक परेशान करती है और क्यों? बच्चों इसका उत्तर है, बेला अपने घमंड के कारण मायके को ही सबसे ऊपर देखती है। उसके लिए मायके से ऊपर कुछ भी नहीं है, यही उसके लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे पहले है। अपने मायके के सामने वह किसी को कुछ भी नहीं समझती। उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य है। वह अपने जो ससुराल वाले लोग हैं उनको गवार और मूर्ख समझती है, असभ्य समझती है। बेला की यह बात इंदु को सबसे अधिक परेशान करती है। इंदु जो है बेला की ननंद है, और जब उसे इस बात का पता चलता है कि बेला जो है वो अपने ससुराल वालों को गवार और मूर्ख समझती है, तो ये बात इंदु को बहुत परेशान करती है, क्योंकि यह बात उसके मन में घर कर गई है। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाते हैं? बच्चों इसका उत्तर है, दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। छोटी बहू मतलब बेला। इसमें दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है और अत्यधिक पढ़ी लिखी है। वह अपने घर की लाडली है, किंतु यहाँ आकर केवल एक छोटी बहू है। उसे सबका आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, उसे सभी का कहना मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व जो है वह दब कर रह गया है। कोई भी इंसान योग्यता और बुद्धि से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। छोटी बहू निश्चय ही अक्ल में सबसे बड़ी है, इसलिए हम सबको उसकी योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। उसे सब लोगों को उसका आदर करना चाहिए, सबको उसका कहना मानना चाहिए, उससे परामर्श लेना चाहिए, मतलब सलाह लेनी चाहिए। हमें उससे आगे पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। मतलब जो छोटी बहू है अगर वो पढ़ना लिखना चाहती है तो हमें उसे इसके लिए समय देना चाहिए। यह कुटुंब मतलब परिवार। यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब उसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां चाहे छोटी हों या बड़ी हों, सभी छाया जो है उसको बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली टूट कर अलग हो जाए। मतलब दादाजी जो हैं वो ये नहीं चाहते कि उनका जो संयुक्त परिवार है वह टूटकर किसी कारणवश अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो इस प्रकार बच्चों आपका दूसरा प्रश्न था। बच्चों तीसरा प्रश्न है, एकांकी के अंतिम भाग में घर के सदस्यों के बदले हुए व्यवहार से बेला परेशान क्यों हो जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर है, घर के सदस्यों के बदले हुए व्यवहार से भी बेला इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उनका बदला हुआ जो व्यवहार है, रवैया है, कुछ ज़्यादा ही औपचारिक प्रतीत होता है। उसे लगता है कि शायद वह उसके प्रति जानबूझकर ऐसा करते हैं। जब वह जाती है तो सब जो घर की स्त्रियां होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी कोई भी उसके सामने नहीं हंसता और ना ही कुछ अधिक बात करते हैं। उसके जाते ही सब डर जाते हैं। उसे इतना आदर सत्कार और आराम अच्छा नहीं लगता। बच्चों अगला प्रश्न है चौथा, बड़ी बहू के चरित्र की कौन सी विशेषता एकांकी में सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है? मतलब कौन सी विशेषता जो है उनके सामने आती है?
इसका उत्तर है मंजली बहू के चरित्र की विनोदी स्वभाव की विशेषता इस एकांकी द्वारा सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है। जो मंजली बहू है उसका स्वभाव जो है मजाक करने वाला है, तो ये उसकी विशेषता जो है इस एकांकी में हमें दिखाई देती है। मंजली बहू का स्वभाव विनोदी एवं हास्य भाव से परिपूर्ण है। वह छोटी छोटी बात पर हंसती मुस्कुराती रहती है। किसी के विचित्र व्यवहार पर हंसना और ठहाके लगाना उसके लिए सामान्य सी बात है, मतलब आम सी बात है। परेश और बेला में किसी बहस पर वह इतना हंसती है कि बेकाबू हो जाती है। उसकी हंसी बेला को और भी खिंचा देती है। इस प्रकार बच्चों ये आपका 4th प्रश्न का उत्तर था। तो अब अगला आपका 5th प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों इसका उत्तर है सूखी डाली एकांकी जो है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एक पारिवारिक एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार के बारे में बात की गई है, जो एक पारिवारिक एकांकी है। इस एकांकी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों का समान भाव से आदर सम्मान करते हुए प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए सुझावों को खुशीपूर्वक सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अपने को सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए। अन्यथा तो क्या होता है, अगर हम ये चीज़ें नहीं करते तो घमंड में रहते हैं, तो परिवार के साथ रहकर भी जो ऐसा व्यक्ति होता है पेड़ पर लगी हुई सूखी डाली के समान जड़ बनकर रह जाता है। छोटा बड़ा कोई उम्र से नहीं होता, बल्कि ज्ञान और बुद्धि से बड़ा होता है। महानता अपनी बात मनवाने में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। इस प्रकार बच्चों ये आपके इस एकांकी के 6-7 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर थे। ये प्रश्न उत्तर जो हैं एक प्रश्न 5 नंबर का आता है परीक्षा में, तो आपने ये सभी प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से याद करने हैं। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।